थोड़ा सिंथेटिक इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सिंथेटिक इवेंट्स। ओके, सो देखो, रिएक्ट में हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल डॉम यूज करते हैं। ओके, तो अभी इवेंट मैं डायरेक्टली रियल डॉम पे नहीं लगाता हूँ, मैं कहाँ पे लगाता हूँ, वर्चुअल डॉम पे। सो वर्चुअल डॉम का जो भी अपना मैकेनिज्म है, इवेंट मैकेनिज्म है, उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इवेंट्स। ठीक है। सो इन शॉर्ट कैसे बात कर सकते हैं, वी कैन से these events are applied on virtual DOM, then इतना ही लिखो कि वर्चुअल डॉम पे इवेंट लगता है और वर्चुअल डॉम से कहाँ पे जाता है, रियल डॉम पे। रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी मैनेज करती है इसे। ओके, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसे, वी विल से दीज आर wrappers around these are wrappers around browser native events। इसका मतलब क्या है, जो भी ब्राउजर में इवेंट जनरेट होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, यू कैन थिंक लाइक ये अपने ब्राउजर का मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके बाहर एक और लेयर है इसका, वर्चुअल डॉम का। तो जो भी चीज यहाँ पे जनरेट होता है बाहर कैच कर लिया जाता है वर्चुअल डॉम में, फिर उसके बाद रियल डॉम में आंसर दिया जाता है, अच्छा ये इवेंट है तो इसका ये हमें करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो भी मैकेनिज्म है इसे सिंथेटिक इवेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ रूल है जो हमें याद रखना है। तो सिंथेटिक इवेंट्स एक्सेप्ट्स फंक्शन रेफरेंस। ठीक है, जो भी सिंथेटिक इवेंट है उसको फंक्शन का रेफरेंस देना होगा जो भी हमें कॉल कराना है। दीज आर अप्लाइड एज एट्रीब्यूट ऑन रिएक्ट एलिमेंट्स। रिएक्ट एलिमेंट्स पे लगाते हैं। देयर नेम स्टार्ट्स विथ ऑन एंड event name, event nothing, event name should be in camel case। तो जो भी नेम होगा उससे पहले ऑन लगाना है, और जो भी फर्स्ट लेटर होगा उस वर्ड का उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्लिक कुछ ऐसे करके लिखना है और इससे पहले ऑन, और यहाँ पे हमें देना है फंक्शन का रेफरेंस, कुछ कुछ ऐसे करके। ओके, एंड द सिंथेटिक इवेंट्स, क्या हम एक से ज्यादा लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। वी कैन अटैच multiple event listeners on single element, on a element। ठीक है, एक एलिमेंट पे बहुत सारे लिसनर्स लगा सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे हमारे पास फंक्शंस होने वाले हैं, फंक्शन का रेफरेंस जो भी हम कॉल करवाना चाहते हैं।
तो ये तो अपना थ्योरी हो गया कि इवेंट्स कहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम वर्चुअल डॉम से इंटरेक्ट करते हैं। हमें सारा चेंजेस इवेंट सब कुछ वर्चुअल डॉम पे करना है। रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी फिर रियल डॉम पे अपने आप करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हुक्स। हुक्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान टॉपिक है पूरे रिएक्ट का। देखो, हुक्स आर फंक्शंस। ठीक है, कैसे फंक्शंस? हुक्स आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। काम क्या होता है इनका? With the help of hooks, we implement state and life cycle methods in functional components. In functional components. ठीक है, इतना है टू द पॉइंट इसका। कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखना है कि इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो वी कैन से, और एक और पॉइंट आई वांट राइट राइट दिस आल्सो। Hook name always starts with hook name starts with use. Okay, hooks were added in a React library in version 16.8। 16.8 में हुक्स आए थे। ओके, सो किस में ऐड किया था? ये सारा रिएक्ट लाइब्रेरी में ही ऐड कर दिया गया था। अब यूज कैसे करेंगे? ओके, टू यूज hooks we have to destructure from, or you can say, uh, to use hooks we have to name the import from React library। फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी में से मुझे निकालना होगा। कैसे करेंगे? आई टेल यू। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे हुक्स हैं। ठीक है, हमें 5 याद रखना है। पूरे डेवलपमेंट में मोस्टली वही यूज करोगे। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुक्स का काम क्या है, और इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा। पहले ये बताना होगा। ओके, हुक्स वर यूज with the help of hooks we implement state and life cycle methods in functional component। ठीक है, जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होते थे वो सारे हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे करना बहुत आसान होता है। तो कुछ रूल्स है जो कि हमें याद रखना है उसको यूज करते हुए, कैसे यूज करना है। रूल्स टू यूज हुक। ओके, फर्स्ट इज फर्स्ट इज we should not we can use hooks
Yes, we can use hooks inside functional components only. सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इनको मैं कॉल कर सकता हूं, और दूसरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं कर सकता. सेकंड इज वी शुड नॉट कॉल. कॉल क्यों यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हुक्स फंक्शन ही है तो फंक्शन कॉल होते हैं. वी शुड नॉट, or you can say we should not use hook inside a loop condition or inside nested function. लूप कंडीशन इनसाइड नेस्टेड फंक्शन यूज नहीं करना है. थर्ड इज वी हैव टू कॉल hooks at टॉप लेवल. हुक को हमेशा टॉप लेवल पे कॉल करना है. ओके, what it means, we have to use hook at same level of return स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट के सेम लेवल पे मुझे कॉल करना है. थर्ड. फोर्थ, if we are creating our own hook, if we are creating our custom, not function, hook, we have to start its name with use. सपोज कोई भी मैंने ऐसा फंक्शन बनाया जिसको मैं हुक बनाना चाहता हूँ, बस उसके नाम के आगे मैं यूज लिख दूंगा और वो हुक कहलाया जाएगा. ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रहा है हमें. लिख लो, ये भी लिख लो. we cannot we should not call we should not call hook inside class component. It should be we cannot use hook inside class component or in plain JavaScript प्रोग्राम. सिंपल जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में भी कॉल नहीं कर सकता. ठीक है, इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस. ठीक है, सो ये कुछ रूल हैं, ये रूल्स पूछे जाते हैं और मैंने एकदम शॉर्ट कर दिए और एकदम लेमन में. ठीक है, कितने हैं ये, 5 है. ठीक है,
ये हमें याद रखने हैं। समझ आ रहा है? सर हाँ। सर सेकंड पॉइंट में आपने नॉट मिस कर दिया, शुड नॉट आना ना आपने तो। ओहो। इट इज शुड नॉट यूज हुक इनसाइड लूप कंडीशन और इनसाइड नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। देखो सिंपल सिंपल सा ये याद रखना है कि हुक को हमेशा हम रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हुक को हमेशा फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकता हूं, और हुक को रिटर्न कीवर्ड के सेम लेवल, मतलब वो सिबलिंग ही होना चाहिए। ठीक है। देखो आई गिव यू सम आइडिया। हाँ, रिएक्ट में हम जब एलिमेंट को टारगेट करेंगे वो सेम उसी तरीके से करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से। अरे रुक जाओ, तुम रेफ पूछना चाह रहे हो, रुको अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, अभी रेफ पे तुम्हारे टिकट के npm run dev। क्या है, क्या बनाया था मैंने? अरे सनी देओल का बाउंस करा। हुक हुक के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, सनी को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है, दैट्स गुड। ओके, तो एक एक हुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, एक हुक है यहाँ पे, यूज स्टेट हुक। इट इज ए hook, it is used to store literals, you can say value, inside functional component। ओके, सेम पर्पस है जो हमने क्लास का एग्जांपल देखा था यहाँ पे, लेकिन आसान है। ओके, वहां पे ऑब्जेक्ट बना के हमें स्टोर करना होता था, यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं एनी वैल्यू। वी कैन स्टोर any type of literal in state। यूज कैसे करेंगे इसको, यूज कैसे करना है? इट रिटर्न्स, सिंटेक्स देख लो पहले। पहले इंपोर्ट करना होगा, आई गो विद कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगा वेरिएबल, यहाँ पे आएगा फंक्शन टू अपडेट वेरिएबल इक्वल्स टू यूज स्टेट
डिफॉल्ट वैल्यू। देखो इसे यूज कैसे करना है, कुछ ये स्टेटमेंट लिखना होता है, ये वाला पार्ट छोड़ना। अभी यहाँ पे देखो, तो जैसे ही तुम यूज स्टेट करते हो, जैसे ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, ये क्या रिटर्न करेगा, एक एरे। ठीक है, एरे रिटर्न करेगा, तो ये अपने आप एक वेरिएबल बनाएगा, और इस वेरिएबल के लिए सपोज ये वेरिएबल है, मुझे रिटर्न करेगा, ये फंक्शन है, देखो फंक्शन कॉल है, ये वेरिएबल रिटर्न करेगा और एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ये वाला जो फंक्शन है, ये इसी वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ चेंज कर सकता है, सिर्फ इसी वेरिएबल का। कुछ इस तरीके से ये बनाया जाता है, रिटर्न करता है हमें। ठीक है, सो यू कैन से ये तो सिंपल सा मेरा वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, सेट स्टेट। ठीक है, जो हमने वहां पे लिखा था। अब यहां पे हमें क्या समझना है, ये वाला जो फंक्शन है, इसके भी दो टास्क है, सेम वही टास्क जो दिस डॉट सेट स्टेट का था। ठीक है, क्या टास्क है, फर्स्ट अपडेट वेरिएबल, सेकंड री-रेंडर कंपोनेंट। ठीक है, सो ये वाला फंक्शन जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा, और मुझे एक एरे रिटर्न करेगा, जिसमें फर्स्ट 0th इंडेक्स पे वेरिएबल होगा और नेक्स्ट वाले पे फंक्शन होगा। सिर्फ इसी फंक्शन से इस वेरिएबल का वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल का रेफरेंस आया, फंक्शन का रेफरेंस आया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग, एरे डीस्ट्रक्चरिंग। जो फर्स्ट पोजीशन पे था रेफरेंस, वो इस वाले वेरिएबल में आ गया। जो सेकंड पोजीशन पे रेफरेंस था, वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी करोगे सो थोड़ा धीरे धीरे फेमिलियर होगे इससे। कुछ इस तरीके से कॉल होगा, सारे कुछ फंक्शन होने वाले हैं, कुछ कुछ फंक्शन रिटर्न करते हैं, कुछ कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं करते। ठीक है, अब देखो स्टेट, आई शो यू। जाते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते उस वेरिएबल को? हाँ कर सकते हो, फिर री रेंडर नहीं होगा तो फायदा नहीं, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम चाहते हो कि वैल्यू भी अपडेट हो यूआई पे। ठीक है, बस इतना ही पर्पस रहेगा। सेम तुमने काउंटर बनाया ही है, यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं। सेक्शन आर्टिकल, थोड़ा कलर वाला चेंज कर लेते हैं इसका, at ODH, no, this is sky, परफेक्ट। यहाँ पे बना लो H1। ठीक है, यहाँ कुछ रहेगा, वैल्यू करके हम लिख देंगे, आ गया है वहाँ पे। यहाँ पे हम बोल देते हैं ऐसे, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, परफेक्ट। ओके, go here, I'll say font bold, hold on, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। let's say text size 2 pixel, ओके, मेकिंग सेंस। अब यहाँ पे हम वेरिएबल स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यूज स्टेट नाम से फंक्शन निकालना होगा। किसमें है ये, रिएक्ट लाइब्रेरी में। नेम्ड इंपोर्ट कर लेंगे, अल से यूज स्टेट मिल गया। अब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इसे यूज स्टेट, वैल्यू में 0 देना चाहता हूँ। ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे क्या रिटर्न करेगा, एरे। ओके, सो हम एरे डीस्ट्रक्चरिंग से वैल्यूज को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो और फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो अच्छा कन्वेंशन क्या रहता है, जो कि हम प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं, सपोज तुमने नाम रखा है काउंट। अब जो उसका फंक्शन होगा, उसका नाम क्या रखोगे, सेट लिख दो और उसके बाद काउंट लिख दो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे तुम स्टेट मेंटेन कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम कुछ ऐसा रखना कि तुम्हें याद रहे। तुम चोंबा चोंबी रखोगे
उस टाइम तो चलेगा, बड़े प्रोजेक्ट में भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम है उससे पहले सेट लगा दो, इससे समझ आएगा अच्छा ये वाला फंक्शन है और ये वाला वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसे डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, काउंट। ठीक है, 0 आ रहा है मेरे पास। आई थिंक कैन बी गो विद टेक्स्ट वाइट। Yes, looking better. Let's go with 800. हाँ ठीक है. Okay, let's go with this only. And I'll increase its value. Not here, for this H1 only. Perfect. Now I'll create buttons. I'll say button. I'll say increment, decrement, increment, decrement, reset. ठीक है, इनको एक डिफ के अंदर डाल देते हैं ताकि फ्लेक्स लगाऊं और ये आराम से एक एक लाइन में आ जाए. ओके परफेक्ट. I'll say flex gap 4 and here also I'll say flex column, justify center, item center. Perfect. Here I'll get some gap. Super. Now let me add let's go with border 2. Okay, they all have border. Py I'll go with 1, px I'll go with 3, making sense. Now whenever it is over, okay, on over we can add something. Now we can set color, text I can say red, something. I think it's not visible. Okay, can we go with border red? यस आई थिंक ठीक है, इसको ब्लू से ब्लैक ही कर देते हैं, मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा, वन हम कलर शेड ढूंढते रहेंगे. ओके, जो हुआ ब्लैक, मेकिंग सेंस. ठीक है, सो डिक्रीमेंट वाले को हम कर देते हैं ग्रीन. आई थिंक इट इज एमरल्ड और व्हाट. यस नहीं, इस वाले को एमरल्ड कर दो, इस वाले को रेड कर दो और इसको वाइट कर दो, प्लेन. ठीक है, you want to add features, you can go for this like background emerald something. ठीक है, on increment it is green, on decrement I want it should be red. Here I think white. No, I'll go with slate, that is grayish. Okay, now making sense. Where it is. Okay, now अब functions वगैरह ऐड करते हैं. फंक्शन ऐड करते हैं, यहाँ पे कमेंट लिख दो, functions. I'll say const. फंक्शन का नाम ऐसा ही लिखो थोड़ा कि हैंडल इंक्रीमेंट. यहाँ पे स्टेट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, सेट काउंट काउंट +1, से कर दो डिक्रीमेंट, से कर दो रीसेट. ठीक है, अब हमें हैंडलर्स लगा देने हैं, चलो लगा देते हैं. ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट, इसको चेंज कर देते हैं, इट विल बी डिक्रीमेंट, इट विल बी रीसेट. लेट्स ट्राई. वैल्यू अपडेट हो रहा है, डिक्रीमेंट रीसेट 0.
ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग? बोलो। अब यहाँ पे तुम हाँ डायरेक्टली भी चेंज करते, सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया भाई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। पहले रीसेट कर देता हूँ। अब अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो रेंडर नहीं हो रहा है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है फॉर श्योर, बट री रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसे करना है। समझ आया? तो ये फंक्शन इसी का वैल्यू चेंज करेगा। नाउ वन मोर थिंग, दिस इज द फर्स्ट वे। स्टेट अपडेट करने का ये भी अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा तरीका क्या है? सेट सेट काउंट या जो भी स्टेट हैंडलर है वो यहाँ पे एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? प्रीवियस वैल्यू, और प्रीवियस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो करंट वैल्यू। अब जो भी ये वैल्यू रिटर्न होगा +1 कर दो, ये होगा। ठीक है, मतलब सेट काउंट और यू कैन से ये सेट स्टेट मेथड एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। तुम डायरेक्टली भी वैल्यू अपडेट करवा सकते हो और एक फंक्शन के थ्रू भी करवा सकते हो। तो ये जो फंक्शन लिखोगे इसके फर्स्ट पैरामीटर में क्या वैल्यू आएगा? करंट वैल्यू आएगा, जो भी करंट वैल्यू तुम्हें मिल स्टेट में होगा स्टोर। ठीक है, तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो पूरे इस स्टेटमेंट का वैल्यू हो जाएगा, वो पूरा इस स्टेटमेंट का वैल्यू हो जाएगा और सेम वैल्यू अपडेट हो जाएगा स्टेट में। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली कर दो या फिर फंक्शन में कुछ ऐसे रख के यहां पे अपडेटेड वैल्यू लिखो। ठीक है, वर्किंग। रिकमेंडेड कौन सा है? ये वाला तरीका हमेशा यूज करो, ये बेटर है इससे। मेकिंग सेंस? बोलो। तो इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है हमें? हाँ बोलो। ठीक है, अब यहां देखो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से सिंपल है या नहीं है? वहां पे दिस 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 लिखते रहोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ रहा है हमें ये? हाँ सबको? क्लियर है। क्लियर। ओके, हाँ, ये तो मेरा कंपोनेंट हो गया, सिंपल से ऐसे काउंटर नाम दे देते। व्हाट कॉल करना है, हेडर के अंदर कॉल करना, कहाँ कॉल करवा रहा है? चलो आ जाना चाहिए। वाई काउंटर काउंटर एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? अरे, आया कि नहीं? चलो ओके, चलो रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रेडी हो गया है। मेकिंग सेंस? अब देखो करना क्या है तुम्हें, वो जो तुमने फंक्शन बनाया था, साइन इन लॉग इन वाला जो पार्ट बनाया था, अब हम क्या करेंगे? हम जाते हैं ऐप में। ठीक है, ऐप एक सिंपल सा कंपोनेंट है। अब इसके अंदर मैं चीजें रखने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं हेडर को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी तो हम मैनुअली वैल्यू भेज रहे थे, ये साइन अप वाला है और यहाँ पे लॉग इन वाला बना देते हैं, लॉग इन फॉर्म। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे and only I don't need fragment there. I want some section should be here.
highlight numbers, I'll say BG black. Come on, what happened? छोड़ दिया हमने कुछ इसको. अच्छा, now updating things. Okay, height नहीं है इसका. ठीक है. I'll go to article. ठीक है, आर्टिकल के अंदर मैं लॉगिन को बुलाने वाला हूँ. लॉगिन फॉर्म. ओके, कलर चेंज कर देते हैं इसे सबका. टेक्स्ट वाइट. ठीक है, लॉगिन फॉर्म आ गया. साइन अप को बुलाते हैं. साइन अप लिखा था, क्या लिखा था हमने? I don't know, let me check. Singapore. Oh. ठीक है, साइंड अप आ गया. इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा अच्छा सा कर लेता हूँ. ओके, लेट्स से बॉर्डर टू डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर item center. Perfect. Now here I'll go. I'll say padding about this. I'll say rounded, rounded medium. Okay, let's go for shadow. Perfect. Shadow का कलर हम डिसाइड कर लेते हैं. Let's say slate. जैसा वर्किंग आ भी रहा है, नहीं आ रहा है. MD राउंडेड शेडो. ठीक है, शेडो थोड़ा आ चुका है. चलो बॉर्डर हम हटा देते हैं. लुकिंग बेटर. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट, देखो हमारा इंटेंशन क्या है, क्या करना है हमें. हमारे पास कुछ ऐसे करके एक पार्ट होता है. इसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा होगा स्टेट इज, वी कैन से यूजर एग्जिस्ट. स्टेट होगा. ठीक है, अगर स्टेट का वैल्यू है ट्रू, पहले से एग्जिस्ट होता है. शो लॉगिन अगर ट्रू है. ओके, अगर ये है फॉल्स स्टेट का वैल्यू. अगर ये है फॉल्स तो साइन अप. मेकिंग सेंस. इसका वैल्यू चेंज कैसे होगा, यहां पे आता है कुछ कुछ. ऑलरेडी यूजर क्रिएट अकाउंट समथिंग. जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इधर से उधर दिखता है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्टेट है ये किस में रहेगा? ऐप में स्टेट रहेगा हमारे पेरेंट में. ये मेरा एक पेज होगा. इसके अंदर लॉगिन वाला कंपोनेंट में रखूंगा और साइन अप वाला दिखूंगा. ये जो भी मेरा पार्ट होगा, लेट्स से शो फॉर्म और यू कैन से फॉर्म्स. सपोज इस कंपोनेंट का नाम क्या है, यूजर फॉर्म्स. ठीक है, या फिर देखो हमारे पास इतना सा इंटेंशन है, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं. मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा ऐसे. अगर पेज साइन अप का दिख रहा है, ठीक है, और यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हम उसे क्या दिखाएंगे? यहां पे आता है लॉगिन करोगे.
ठीक है, अगर साइन अप वाला फॉर्म खुला है और अगर लॉगिन वाला फॉर्म खुला है तो क्या दिखाता है यहाँ पे? साइन अप करोगे, करेक्ट, ऐसा ही होता है। हाँ ओके, और देखो जब तुम क्लिक करते हो, इस पे क्लिक करते हो तो साइन अप खुल जाता है, लॉगिन वाले पे क्लिक करते हो तो लॉगिन खुल जाता है। ये क्या होगा? कंडीशनल रेंडरिंग लगेगा यहाँ पे इसके ट्रू फॉल्स के बेसिस पे, और ये होगा बटन जो स्टेट चेंज कर रहा होगा। बात समझ आ रहा है हमें? लो, कैसे भी इधर उधर कर सकते हो, बट हम पेरेंट में इसको स्टेट में होल्ड करेंगे और पास करेंगे। देखो कैसे करोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट इन कर लो, यूज स्टेट। पहले हम कर लेते हैं भाई फॉल्स, ठीक है। ये हमें एक एरे देगा, हम बोल देते हैं यूजर एग्जिस्ट सेट यूजर एग्जिस्ट। पहले ये फॉल्स है, व्हाट है, क्या हो गया इसे? कुछ छोड़ दिया हमने, हाँ, इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट हो गया, अब काम करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये सपोज ये फॉर्म ही है हमारा, हम यहाँ पे कुछ ऐसे करके लगा देते हैं, या फिर तुम इफ एल्स लगा सकते हो, वो भी काम करेगा हमारा। ओके, सो लेट्स गो लाइक दिस एज ऑफ नाउ। हम बोलते हैं यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट अगर फॉल्स है, ठीक है, यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे लॉग इन नहीं करता है तो साइन अप, ठीक है। तो अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें साइन अप दिखाना, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे आएगा बटन, यहाँ पे आएगा बटन, इसमें लिखा होगा लॉग इन और लॉग इन और साइन अप। लॉग इन करना है या साइन अप करना है? साइन अप, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा। और इनको भी ना मैं कंडीशन के हिसाब से दिखाऊंगा, कुछ ऐसे ही। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, कल से यूजर अगर करता है एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बटन दिखाऊंगा। अगर लॉगिन वाला दिख रहा है तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे साइन अप वाला, कि भैया तुम्हें हो सकता है साइन अप पे जाना हो, क्योंकि लॉगिन तो तुम्हें सामने दिख ही रहा है। एंड यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। साइन अप दिख रहा है तो लॉगिन दिखाओ, लॉगिन दिख रहा है तो साइन अप दिखाओ। अब मुझे करना क्या है, तुम थोड़ा चलो फॉर्म भी बना लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, फिर लुक बेटर नहीं उल्टा फॉर यू लगा गाइस। दिया ना उसको। रुको रुको, देखते हैं, आते हैं। साइन अप साइन अप साइन अप, जल्दी से एक फॉर्म बना लेते हैं। लेट्स से इनपुट प्लेस होल्डर यूजर नेम, password, we change it to password, let's say name, we'll make it full name, perfect. We'll say flex column gap 6, done. Here also I'll make it like flex gap 5 flex column,
Perfect. Now looking better. Let's go with center. There, I'll say, yeah, text should be 3XL. Font should be semi bold. Perfect here. Okay, let me. ठीक है, चलो अभी अभी मैं ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करता हूँ उसे. यूजर फॉर्म है ये. ठीक है, ठीक है. ठीक है, और नीचे से ऑप्शन को हम ले आते हैं. किधर गया है? इसको भी मैं कलर कर देता हूँ. ठीक है, दोनों पे लगा देंगे सेम सेम. टेक्स्ट रेड. ओके, टेक्स्ट राइट राइट राइट. ओ वाई. ठीक है, बटन है. अच्छा, विड्थ नहीं होगा अभी इस पे, सो विड्थ फुल कर देते हैं पहले. ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड. ओके, do we have flex here? No. Okay, let's go with this. ठीक है, चलो चलो इतना ठीक है. और क्या कर सकते हैं हम लोग? इसे सेमी बोल्ड ही रहने देते हैं. जब कोई होवर करेगा तब कुछ ऐसा करेंगे. ठीक है ना? परफेक्ट परफेक्ट. अब देखो, अगर मैं करता हूं ट्रू, ये क्या है? ओके, लॉगिन फॉर्म रेडी नहीं था हमारा. इसे जाओ चीटिंग करके चिपका देते हैं. फील्ड उड़ा देंगे बस. लॉगिन नेम का जरूरत नहीं है लॉगिन के टाइम पे. Done. ठीक है, अब मैं चाहता हूं जब साइन अप पे क्लिक कर दूं साइन अप वाला दिखे, और जब साइन अप वाला दिखे तो यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन दिखना चाहिए. वो कैसे करेंगे? हम बना लेते हैं एक बटन. बना लेते हैं एक बटन कि जब भी साइन अप पे क्लिक होगा, ठीक है, ऑन क्लिक, जब भी साइन अप पे क्लिक होगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करूंगा. फंक्शन कुछ वैल्यू को अपडेट कर रहा होगा क्योंकि फंक्शन का रेफरेंस ही लेता है, तो मुझे फंक्शन के अंदर करके लिखना होगा. सेट यूजर एग्जिस्ट. ठीक है, मैं क्या कर दूंगा इसे? फॉल्स. और यहां पे कर दूंगा ट्रू. अब इससे होगा क्या? कंडीशनल रेंडरिंग होगा. ये बटन है. अगर साइन अप नहीं करना तो यूजर को ऑप्शन दिखाओ लॉगिन करने का. अगर लॉगिन का ऑप्शन है तो माइट भी वो साइन अप करना चाहता है. देखा है वेबसाइट्स में ऐसा होता है. समझ आया? हाँ. ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल फीचर है. बाकी तुम इसे कस्टमाइज वगैरह कर लेना अपने हिसाब से. तो जो भी तुमने फॉर्म बनाया था अब उसे ऐसा करके चेंज करना है तुम्हें. साइन अप, लॉगिन, साइन अप, लॉगिन. कर ठीक है. सकते हो. हाँ, हो जाएगा. ठीक है, तो सेम ये फ्लो हाँ, सर. रहेगा. ये फ्लो ऐसा. और अगर ये तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना, पूरा रिएक्ट इसी के बेस पे काम करेगा. पूरा रिएक्ट. देखो यहाँ पे एक और चीज कर सकता था मैं. यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेता जिसमें ये दोनों चीज अलग से मैं इंपोर्ट कर रहा होता. फिर इस स्टेट को मैं कैसे भेज सकता हूँ? प्रॉप्स के थ्रू भेज सकता हूँ. बताओ. यस सर. हाँ, क्योंकि ये तो सिंपल सा एक फंक्शन है जो इसको अपडेट करता है, और ये एक सिंपल सा वेरिएबल है. इसको कहीं भी हम कैसे भी भेज सकते हैं. ठीक है, सो यूज सेट हुक का इतना ही काम रहेगा हमारा. और कितने भी हुक बना सकते हो, बट हाँ प्लीज नेम अलग अलग कर लेना उनका.
ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे मैंने इसे यूजर करके नाम दे दिया, ये वाला है। अब ये वाला फंक्शन इसको चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब यूज स्टेट फंक्शन कॉल हुआ, इसने कुछ इस तरीके से ही इन्हें रिटर्न किया है कि ये वाला वेरिएबल का रेफरेंस, इसका वैल्यू सिर्फ यही चेंज कर सकता है। इसमें जो रेफरेंस है, इसमें जो वैल्यू है इस एड्रेस पे, ये चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो माइट बी ये डाउट आ रहा हो तुम्हारा, क्या क्या स्टोर कर सकते हो? यू कैन स्टोर एनीथिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, वट एवर यू वॉन्ट। समझ आया? हाँ क्लियर है सबको? क्लियर सर। ठीक है, तो ये स्टेट वाला जोड़ लेना। और आई एम टेलिंग यू, जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि तुम्हें ये सब पता हो। बनाना आता है नहीं आता है वो सेकंड ऑप्शन होता है उनके पास। ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें आता हो, तुम समझा पाओ मुझे, और अगर मैं कुछ टास्क दूं तुम लोगों को, तुम कर पाओ। क्योंकि देखो, ये सारा काम है लॉजिक लगाने का। करेक्ट? इतना कुछ रिएक्ट तो है नहीं। रिएक्ट ने क्या किया भाई? बस स्टेट ऐसे ऐसे कर लो ताकि बार बार री रेंडर हो जाए। ये सारा टास्क क्या है? सिंपल जावास्क्रिप्ट। मतलब सिंपल मींस यहाँ पे लॉजिक लगाने का काम है अब तुम्हारा। यस और नो? समझ आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से काम होगा। और ये वाला जो पार्ट है, इसको तुम एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो पूरा लिखा गया है यहाँ पे, पर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पूरा ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूज स्टेट। इसका सिर्फ इतना ही पर्पस है कि कंपोनेंट के अंदर तुमने डेटा रखा है, और जब भी तुम चेंज करोगे, री रेंडर होगा और यहाँ पे एक्सेसिबल होगा वो वैल्यू। ठीक है, अब सपोज व्हाट यू वांट, यहाँ पे हमारे पास लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट लाइफ साइकिल मींस। कंपोनेंट लाइफ साइकिल, पूरे कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, इंसान का लाइफ साइकिल देखोगे तो कैसा होता है? बॉर्न, हम पैदा हुए, फिर फिर पैदा होने के बाद बॉडी में चेंजेस वगैरह आते हैं, तुम ग्रो करते हो, और यू कैन से तुम्हारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। एक लेवल तक चेंजेस आए, चलो बहुत चेंजेस हो गए, ऊपर जाओ, डेथ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन का लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, वैसे ही कंपोनेंट का होता है। ठीक है, बॉर्न, बॉर्न को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पैदा हुआ, मींस टेक्निकल टर्म माउंटिंग। ग्रो, चेंजेस हो रहे हैं उसमें, क्या बोलेंगे? अपडेशन। डेथ, हट गया, मतलब रिमूव्ड, टेक्निकली बोलेंगे अनमाउंटिंग। ठीक है, तो ये तो हमारा ह्यूमन वाला हो गया। ये हमारा रिएक्ट का हो गया, रिएक्ट कंपोनेंट का। नाउ यू कैन थिंक लाइक, भाई ये पैदा कहाँ पे हो रहा है? चेंजेस तो हमें समझ आते हैं कि कंपोनेंट के स्टेट में चेंज हो रहे हैं, प्रॉप में चेंज हो रहे हैं, और डेथ, अनमाउंट, हट कहाँ पे गया? तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है रियल डॉम का। व्हाट आई डिड, रियल डॉम का। ठीक है, ये मेरा ब्राउजर है, जब ब्राउजर पे लगा, ठीक है,
जब ब्राउजर पे कंपोनेंट लगा, डिस्प्ले हुआ, उस टाइम पे उस मोमेंट को क्या बोलेंगे? माउंटिंग। जब हटा, रिमूव्ड, ब्राउजर से हट गया, और यू कैन से रिमूव्ड, उसको बोलते हैं हम लोग अनमाउंटिंग। ठीक है। अब जब तक वो ब्राउजर में है, दिख रहा है, उसमें कुछ भी अपडेट्स हुए, चेंजेस हुए, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग अपडेशन। समझ पा रहे हैं सारे लोग? यस और नो? रियल डॉम का बात चल रहा है अभी। कब तक यूजर को वो दिख रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है। सो ये हर एक फेस को ना मैं टारगेट कर सकता हूं। हर एक फेस को, हर एक फेस को टारगेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और इनको क्या बोला जाता है? थ्री फेजेस। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल के कितने फेज होते हैं? तीन फेज होते हैं। पहला क्या होता है? माउंटिंग, दूसरा अपडेशन, तीसरा अनमाउंटिंग। रियल डॉम पे लगाया जाता है, लगा हुआ है, उसमें अपडेट्स हो रहे हैं, उस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज हो सकता है, यूजली प्रॉप्स और स्टेट चेंज होता है, डेटा चेंज होता है उसका। अनमाउंटिंग मीन्स वहां से हटा दिया, रिमूव कर दिया रियल डॉम से। ठीक है। अब इनके लिए, हर एक फेज के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो बहुत सारे मेथड्स थे जो इंडिविजुअल फेज में चलते थे, इंडिविजुअल फेज में चलते थे, जो कि जैसे ही कंपोनेंट लगा तो कुछ सेट ऑफ फंक्शंस कॉल हो जाते थे अपने आप। ठीक है। अपडेशन, अपडेट हो रहा है तो उस टाइम पे हर बार जितनी भी बार अपडेट होगा कुछ फंक्शन कॉल होते थे, जब हटा तब भी कुछ फंक्शन कॉल होते थे। इन शॉर्ट यू कैन से कंपोनेंट कब लग रहा है मैं प्रोग्रामेटिकली डिटेक्ट कर सकता हूं, कंपोनेंट में कब कब चेंज हो रहा है मैं ये भी डिटेक्ट कर सकता हूं, कंपोनेंट कब हटाया जा रहा है मैं ये भी डिटेक्ट कर सकता हूं। तुमने देखा होगा कोई कोई वेबसाइट को अगर तुम क्लोज करते हो तो वो पूछता है डू यू रियली वांट टू क्लोज दैट वेबसाइट? करेक्ट? ऑब्जर्व किया है? कभी कभी फेस हुआ है ऐसा चीज? यस सर। हाँ सारे वेबसाइट नहीं करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। थोड़ा सोचो कि तुम क्लोज करने वाले हो, उस कोड को पता चल रहा है, करेक्ट? हाँ, यस सर। ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मतलब तुम क्लोज कर रहे हो उस कंपोनेंट को, और उसको पता चल रहा है हाँ भाई ये मुझे हटाने वाला है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई तुम सच में हटना चाहते हो या गलती से कर रहे हो? ऐसा ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी? हाँ सर। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल आओ यहाँ पे, ताकि हमें पता चले माउंटिंग फेज कितनी बार रन होता है, अपडेशन कितनी बार होता है, माउंटिंग कितनी बार होता है। सिंपल सा ह्यूमन वाला याद रखो, और सिंपल सा रिलेट कर देना है हमें। कितनी बार बर्थ होता है हमारा, कितनी बार जन्म लेते हैं? बताओ। एक बार। एक बार। एक बार। हाँ। कितनी बार चेंजेस होते हैं हमें? बहुत बार। बहुत बार, काउंट मल्टीपल नहीं कर टाइम। सकते, एन नंबर ऑफ टाइम बोल सकते हैं। कितनी बार डेथ होती है? वन टाइम। परफेक्ट, एक बार। तो यू कैन से ये पूरा साइकिल है। कंपोनेंट लगा, कंपोनेंट एक बार लगेगा, लगने के बाद उसमें एन नंबर ऑफ चेंजेस हो सकते हैं, लगने के बाद वो एक ही बार हटेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा ये हम काउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शंस रन करेंगे। यू कैन से फंक्शन ए, यू कैन से फंक्शन बी, यू कैन से फंक्शन सी। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एक कंपोनेंट में तीन फंक्शन है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ए फंक्शन कितनी बार रन करेगा मुझे बता सकते हो? ए फंक्शन एक बार।
एक बार रन करेगा, कब करेगा? जैसे ही लगा तुरंत अपने आप कॉल हो जाएगा। थिंक लाइक दिस, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, कुछ ऐसा होगा। अभी समझने के लिए कर लो, अपने आप हो गया। अपडेशन फेज, एक फंक्शन है जो हर अपडेशन फेज में रन होता है, तो फंक्शन भी कितनी बार कॉल होगा? बोलो। हाँ बोलो। n number of time। एन नंबर ऑफ टाइम, परफेक्ट। मतलब जब भी चेंजेस होते रहेंगे फंक्शन में, ये अपने आप कॉल होता ही रहेगा। रिएक्ट ने ऐसे ही बनाया, कुछ फंक्शंस है ऐसे। फंक्शन सी कितनी बार कॉल होगा? एक बार कॉल होगा, जब उस कंपोनेंट को हटाया जा रहा होगा यूआई से। ठीक है, अब देखो, अब देखो, मुझे एक हुक प्रोवाइड करता है रिएक्ट, जो ये तीनों काम कर देता है एक साथ। तीनों काम करता है, मतलब कैसे? ठीक है, एक ही फंक्शन मुझे प्रोवाइड करता है रिएक्ट, जो तीनों फेज में मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसे अलग अलग तरीके से। कैसे? एक यहाँ पे हुक है मेरे पास, एक फंक्शन है, हुक्स आर फंक्शन ओनली, उसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन है, इसको कुछ इस तरीके से यूज किया कर सकते हैं हम लोग। ये तीनों फेज में रन करे, माउंटिंग में करता ही करता है, अपडेशन में करेगा या अनमाउंटिंग में करेगा। अपडेशन वाले फेज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे? देखो, पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग। सिंटेक्स पे ही डिपेंड है कि ये माउंटिंग फेज में रन करेगा या कैसे करेगा। ठीक है, देखो इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स है यूज इफेक्ट। ये हमें कुछ वैल्यू नहीं देगा, डिस्ट्रक्चर करने का जरूरत नहीं है। ओके, सिंटेक्स यहाँ पे एक होगा कॉल बैक, मीन्स एक कॉल बैक फंक्शन होगा, मतलब इसमें भेजा जा रहा है। यूज इफेक्ट भी एक फंक्शन है। सेकंड होगा एरे, और यू कैन से डिपेंडेंसी लिस्ट। डिपेंडेंसी लिस्ट, ठीक है। अब देखो, यूज इफेक्ट it will be called, or you can say it will get executed automatically when component is get mounted on real DOM। जब कंपोनेंट रियल डॉम पे लग जाता है तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब कौन से फेज में रन किया? ये माउंटिंग वाले में, करेक्ट? यस सर। ठीक है, नाउ अब इसी को कस्टमाइज करके मैं इन फेज में भी रन करवा सकता हूं। ठीक है, तो इसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है कि जब भी जैसे ही लगा रियल डॉम पे अपने आप कॉल हो गया, अपने आप कॉल हो गया। ठीक है, पहला कॉल बैक और दूसरा क्या? डिपेंडेंसी लिस्ट। और डिपेंडेंसी लिस्ट जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन का, इट इज ऑप्शनल, मतलब डिपेंड करता है तुम दो या ना दो। ठीक है, ऑप्शनल। ना, अब डिपेंडेंसी लिस्ट के हिसाब से मैं इसे कभी भी चेंज करा सकता हूं। ठीक है, देखो सेंस क्या है इसका।
in dependency list we store the variables in array and whenever their value changes, use effect will call callback. समझ आया? सो अगर मैं कुछ चाहता हूं कि ये बार बार रन करे अपडेट्स पे, सो मैं सपोज मेरे पास काउंट नाम से स्टेट था, मैं चाहता हूं कि जब भी काउंट का वैल्यू चेंज हो ना तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन रन करे, मतलब यूज इफेक्ट इसको रन करवा दे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा काउंट लिख दूंगा। तो इस एरे में जो भी तुम वेरिएबल दोगे, जब जब इसका वैल्यू चेंज होगा तब तक ये कॉल बैक फंक्शन में जो भी कोड होगा वो रन करवाया जाएगा यूज इफेक्ट के द्वारा। मेकिंग सेंस? समझ आ रहा है हमें? In dependency list we store the variable in array। कितने भी एरेज वैल्यूज तुम स्टोर कर सकते हो, जिन जिन का तुम चाहते हो कि अच्छा इसका भी वैल्यू अपडेट हो तो दोबारा से री रेंडर हो जाए। मेकिंग सेंस? अच्छा, थोड़ा बेसिक समझ आ रहा है? अभी करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, बेसिक आइडिया मिल रहा है इसका? हाँ। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि ये माउंटिंग फेज में कैसे रन करेगा। ये वर्चुअल डॉम पे नहीं लगता है? बट सब वर्चुअल डॉम पे ही होता है, कुछ भी रियल डॉम पे नहीं होगा। हम रियल डॉम टच नहीं करेंगे, वर्चुअल डॉम। अच्छा, तुम इस पॉइंट का बात कर रहे हो? हाँ। इस पॉइंट का मतलब ये है मेरा वर्चुअल डॉम। सपोज दिस इज माय रिएक्ट। तो इतना गंदा राइटिंग है, ज़ूम इन करते हैं थोड़ा। ये है मेरा रिएक्ट, ये है मेरा यूज इफेक्ट फंक्शन। ठीक है, रिएक्ट चेंजेस किसको भेजेगा? वर्चुअल डॉम को। वर्चुअल डॉम किसको भेजेगा? रियल डॉम को। ठीक है, सपोज एक कंपोनेंट है मेरा एक कंपोनेंट है, मैंने रिएक्ट में बनाया। इसको स्टेप 1 बोल दो, इसको स्टेप 2 बोल दो, इसको स्टेप 3 बोल दो। ठीक है, सो रिएक्ट से कंपोनेंट बनाया, किस पे गया? वर्चुअल डॉम पे। वर्चुअल डॉम ने प्रोसेस किया और कहां पे लगाया? रियल डॉम पे। जब रियल डॉम पे लग गया उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप। समझ आया? हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो रहता है डेप्थ में, अगर तुम चाहोगे तो, और इससे ज्यादा मत जाना वरना खुद कंफ्यूज होगे। ठीक है, सो सिंपल सा ये मीनिंग है उस लाइन का, दैट कि रियल डॉम पे लगा और ये कॉल हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही रियल डॉम पे लगा हुआ है, हटा दिया तो अनमाउंटिंग फेज। वर्चुअल डॉम तो प्रोसेस करने के लिए है, ताकि एक ही पर्पस है कि री रेंडर ना हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, री रेंडर होगा। बस फुल पेज रीलोड की वजह से
सॉरी फुल पेज रीलोड की वजह से मैं अवॉइड करता हूँ डायरेक्टली चेंजेस करना। तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई तुम करो, ये तुम्हारा आइडिया है, आई डोंट नो कैसे कर रहे हो, बट हाँ हमें मजा आ रहा है। ओके ठीक है, सो दिस इज द फ्लो। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, सही रख देते हैं। ठीक है ठीक है, सो सिंटेक्स देख लेते हैं, कब ये माउंटिंग में रन करता है और कब अनमाउंटिंग में करता है। माउंटिंग फेस। सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास एक फंक्शन है जो माउंटिंग फेस में रन करता है, उसका नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, तो इंटरव्यूअर क्या बोलता है, बोलता है कि मुझे ना कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मैं कंपोनेंट डिड माउंट को इंप्लीमेंट कर सकूं, किसके अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलना है, यस सर हम कर सकते हैं यूज इफेक्ट की हेल्प से। बोलेगा अच्छा यूज इफेक्ट का क्या सिंटेक्स यूज करूं, किसकी तरह यूज करे ये, कि जैसे माउंट हुआ और रन हो जाए, मींस एक बार रन करे। तो हम यहां पे देंगे यूज इफेक्ट, यहां पे होगा कॉल बैक, कॉमा डिपेंडेंसी लिस्ट, और डिपेंडेंसी लिस्ट होगा खाली। मतलब एक बार तो अपने आप रन करेगा ही करेगा, जैसे माउंट हो गया। दूसरी बार रन नहीं करवाना है, दूसरी बार तभी रन करेगा जब इसके अंदर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल का वैल्यू अपडेट हो। समझ पा रहे हैं हम लोग? क्लियर है? तो हमें खाली ब्रैकेट छोड़ने पड़ेंगे या उसे ब्लैंक मतलब उसे लिखने की जरूरत नहीं है? लिखना पड़ेगा। अगर तुमने खाली छोड़ दिया तो ये बार बार खुद ही चेंज होता रहेगा, अपने आप ही रन करेगा हर बार। ठीक है, ठीक। तो हमें यहाँ पे एम्प्टी एरे, एम्प्टी डिपेंडेंसी लिस्ट छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बार तो अपने आप रन करेगा, सेकंड बार रन नहीं करेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, खाली है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर ऐसे बोलेगा अच्छा बताओ कंपोनेंटेड माउंट की तरह कैसे मैं रन कराऊं यूज इफेक्ट को, कि वो एक ही बार रन हो, कि वो एक ही बार रन हो, ऐसे एम्प्टी डिपेंडेंसी लिस्ट लगा के। दूसरा अपडेशन फेस, कि हर बार कुछ भी चेंज हो रहा है और वो रन हो जाए, कुछ भी चेंज हो रहा है रन हो जाए। अपडेशन फेस, तो अपडेशन फेस में एक फंक्शन है हमारे पास, कंपोनेंट डिड अपडेट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होता है। ठीक है, अगर तुमसे इस तरीके से हेडिक वाले क्वेश्चन दिए तो तुम कर सकते हो। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ऐसा एक फंक्शन होता है जो कि सिर्फ तब रन करता है अपडेशन फेस में रन करता है। अब यूज इफेक्ट को किस तरीके से करोगे कि वो हर अपडेट पे रन करे। ठीक है, हर मींस एवरी अपडेट मींस लाइक कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ भी चेंज हुआ दोबारा से रन करवा दो। ठीक है, वी कैन से रन ऑन एवरी अपडेट। तो सिंटेक्स क्या है इसका, यूज इफेक्ट कॉल बैक। अब डिपेंडेंसी लिस्ट नहीं दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इट विल रन ऑन एवरी अपडेट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हुआ यूज इफेक्ट तो भैया रन करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी लिस्ट नहीं दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड, रन ऑन स्पेसिफिक
डिपेंडेंसी कि भैया जो भी हमने डिपेंडेंसी दिया है आप उसी पे रन करो, हर एक चेंज पे यूज इफेक्ट आप रन मत करो। तो क्या तरीका है, सिंपल सा यूज इफेक्ट लिखो, यहां पे कॉल बैक फंक्शन है, कॉमा डिपेंडेंसी लिस्ट अब खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे डिपेंडेंसी 1 डिपेंडेंसी 2 सो ऑन डिपेंडेंसी दे दो। तो जब भी इनका वैल्यू चेंज होगा सिर्फ तभी स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं के लिए रन होगा। बात समझ आ रहा है? अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ इनके लिए नहीं, एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए नहीं, कभी भी हर टाइम चेंज रन करता रहे, तो इसके लिए यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन है। समझ आया? D1 D2 में वेरिएबल देने होंगे ना जो हाँ, change वेरिएबल होंगे। होगा। D1 मीन्स डिपेंडेंसी, जिसका भी तुम चाहते हो कि अच्छा कभी भी चेंज हो भैया रन करो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अपडेशन फेज। अनमाउंटिंग फेज, सपोज अनमाउंटिंग फेज के टाइम पे तुम्हें कुछ करवाना है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एक फंक्शन था, उसका नाम क्या था, क्या है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये फंक्शन तब रन करता था जब कंपोनेंट हटाया जाता था। ठीक है, तो यूज इफेक्ट कैसे होता है, इस तरीके से रन, वेरी सिंपल। यूज इफेक्ट, इसके अंदर कॉल बैक है, ठीक है, और कॉल बैक कुछ रिटर्न करता है। ये रिटर्न क्या करता है, एक फंक्शन। इस फंक्शन में क्या कोड होता है, कोड that we want to run when component unmounts. Making sense? So यूज इफेक्ट कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फंक्शन रिटर्न करेगा। अब देखो इन इन सब का करने का रीजन क्या है। सपोज मैं चाहता हूं कि जब भी कंपोनेंट लगे, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो तो उसका कलर रेड हो, तो मैं कुछ कोड इसके अंदर लिख सकता हूं कि भाई जब लगेगा सिर्फ तभी रेड हो। अब मैं चाहता हूं कि अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो उसका कलर भाई ब्लू होना चाहिए, तो मैं कुछ इस तरीके से अपने कंडीशन के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जब हट रहा हो, ठीक है, हटते टाइम इसका कलर कैसा हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो मैं कुछ कोड ऐसा लिख दूंगा। समझ आ रहा है? यूज इफेक्ट की हेल्प से हम क्या चाहते हैं कि इस तीनों फेस को मैं टारगेट कर सकूं। क्यों कर सकूं? क्योंकि जब हम बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं, ये तीन फेज इतने क्रिटिकल होते हैं कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो इस फेज को टारगेट करने के लिए इस फंक्शन में कोड लिखना होगा हमें, जो कि हर एक फेज के अकॉर्डिंग रन करेगा। बात समझ आ रहा है हमें? बात समझ आ रहा है? अच्छा, बेसिक बेसिक आइडिया मिल रहा है हमें इसका? बोलो। हाँ बट ये लास्ट वाला फेज कब होगा, अनमाउंटिंग फेज कब होगा? जब भी हटेगा मतलब डॉम से। कैसे हटेगी? हटेगा मींस कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे थे, मैंने इस पे क्लिक किया तो साइन अप लॉगिन वाला हट गया, उसके बाद साइन अप आया। अच्छा ठीक है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, साइन अप वाला पार्ट हटा है, तब लॉगिन वाला आया। देखो, आई विल शो यू हियर, कम ऑन, कम डाउन।
पहले के एरर्स हैं, जाते हैं यहाँ पे सेक्शन, ये वाला पार्ट है, देखो इसको देखना, इस वाले पार्ट को। हाँ ये है ना पूरा, यहाँ से स्टार्ट है, देखना जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे अभी 2 इनपुट है लॉगिन में, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये पूरा पार्ट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन अप आएगा। देखो आया साइन अप, वो ऐड नहीं हुआ है, पूरा हटा के लगाया गया है, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ तो जब ये लगा इसको बोलते हैं माउंटिंग, जब ये हटा इसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं इसमें, अपडेशन, ठीक है। यूज इफेक्ट 101% पूछा जाता है, मतलब ये नहीं पूछा तो इंटरव्यू आधा अधूरा है। तुम किसी भी लेवल का दे रहे हो, फ्रेशर लेवल पे दे रहे हो, इंटरमीडिएट, और यू कैन से वेरी सीनियर, मैंडेटरी क्वेश्चन है ये, इस पे पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है, आई एम टेलिंग यू। मतलब जितने स्टार है ना सब लगा दो इसके लिए। पूछेगा क्या, वो यही पूछेगा, बताओ भाई, और डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे सिंटेक्स लिख के दिखाओ। उसे थ्योरी से मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि माउंटिंग फेज में कैसे रन करवाऊं, अपडेशन फेज में कैसे रन कराऊं, अनमाउंटिंग में कैसे रन करेगा। इफ यू आस्क व्हाट आई रिकमेंड, रट लो ताकि तुम भूलो ही ना, इसे समझ के तो कर नहीं सकते, याद करना होगा तुम्हें कि खाली है तो एक बार रन करेगा, कुछ भी नहीं दिया है हर बार रन करेगा, कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हो, किसी भी स्टेट का चेंजेस हो। डिपेंडेंसी, रन ऑन स्पेसिफिक डिपेंडेंसी, एरे में कुछ वेरिएबल दे दो जिसका वैल्यू चेंज होगा तभी रन होगा। एंड सेकंड इज दिस अनमाउंटिंग फेस। समझ आया हमें? यूज इफेक्ट और यूज स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हुक हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, प्रोजेक्ट वाइज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि तुम डायरेक्टली आंख बंद करके इन 2 हुक के बारे में सब कुछ बता सको। समझ आया? हाँ ठीक है, मतलब मान लो कि अभी ये डिपेंड करेगा और ये पूछा जाएगा जब भी इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू दिया है अभी इससे पहले किसी ने रिएक्ट वगैरह का, कहीं से बाहर से भी? आशीष, तला? नो सर, ठीक है, रिएक्ट नहीं। ओके, अगर दोगे तो ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। सो आज का टास्क क्या है, ये बनाना है हमें कुछ ऐसा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आई वांट कि जब भी मैं कुछ इसमें लिख रहा हूं तो इसका वैल्यू मैं प्रिंट करवा कर सकते हैं हुक की हेल्प से। देखो मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है। सपोज अभी कौन सा फॉर्म खुला हुआ है हमारा, लॉग इन वाला है। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दिया है क्या हमने? यहाँ पे जो टेक्स्ट करे तो ब्लैक कर दो। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आई वांट कि जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ ये कहाँ पे प्रिंट हो, यूआई पे प्रिंट हो। कर सकते हैं? मतलब जब भी इस कंपोनेंट में, सॉरी डोंट यूज कंपोनेंट वर्ड, आई से जब भी इनपुट के अंदर वैल्यू चेंज हो तब मुझे कुछ रन करवाना है। कर सकते हैं? चलो मैं मेथड बता देता हूँ, एक मेथड है ऑन चेंज करके। अब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है कर सकते हैं। ना। क्वेश्चन होगा कि वैल्यू कैसे उठाएंगे, वेरी सिंपल। अच्छा मैं यही फंक्शन बना दूं या अलग से बना के रेफरेंस पास करूं? यही बना दूं यही अभी के बना लिए। दी। चलो, तो यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मुझे मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, console.log, इसको प्रिंट करवा के देख लो। कब कब आएगा, जब जब वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। ओके, हमें पता है कि ई डॉट टारगेट करके मुझे क्या मिल जाएगा, उस एलिमेंट का रेफरेंस जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब इस
एलिमेंट से मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, डॉट वैल्यू करके। चेक करते हैं आ रहा है क्या, लेटेस्ट वैल्यू आ रहा है, बोलो। हाँ ठीक है, Yes, sir. नाउ व्हाट आई वांट, जितनी भी बार चेंज हो रहा है लेटेस्ट वैल्यू, मींस अगर मैंने ये लिखा है, मतलब ये कुछ 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 लिखा, काट दिया, तो ये लेटेस्ट वैल्यू कहां पे मिल जाएगा मुझे, ऑन चेंज इवेंट के अंदर। और लेटेस्ट वैल्यू को मैं होल्ड करके रखना चाहता हूं स्टेट में। कैसे होल्ड करेंगे, वेरी सिंपल, यहां पे बना लो एक नेम कॉमा सेट नेम यूज स्टेट और एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख लो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, नाउ आई वांट कि जब भी इसका कुछ भी वैल्यू चेंज हुई, किस में सेव होता रहे, स्टेट में सेव होता रहे। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बात समझ आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो ये सारा वैल्यू किस में सेव होता रहेगा, स्टेट में सेव होता रहेगा। अब मैं चाहता हूं, अभी ये कुछ अलग वैल्यू है और यहां पे देखो ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब जब चेंज वाला फंक्शन रन होगा तभी इनपुट का और इसका वैल्यू सेम होगा, कनेक्ट होगा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ मैं चाहता हूं कि जब भी जो भी स्टेट में वैल्यू है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चेंज रन हो या ना हो, हमेशा जो भी नेम में चेंजेस हैं वो मुझे इनपुट के अंदर दिखें। तो कैसे सेट कर सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू के अंदर नेम जो भी स्टोर है, a component is changing on underscore ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, अगर मैं कुछ प्रीसेट वैल्यू रखता हूं तो मुझे वहां पे मिल जाएगा, समझे। मैं कहता हूं नो यूजर नेम, समझ आ रही है बात। ये मैंने किस लिए किया, ताकि प्रोग्रामेटिकली कंपोनेंट के स्टेट में जो भी चेंज है और इनपुट को मैं कनेक्ट कर पाऊं। मेरा मेन इंटेंशन ही बस इतना सा है, छोटा सा है। समझ पा रहे हो कि करना कैसे। हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ यूजर नेम के लिए नहीं, पासवर्ड के लिए, पासवर्ड के लिए एक और बना लो। पासवर्ड को चेंज कर दो, पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड वाले वेरिएबल में भी, इनपुट में भी पासवर्ड वाले वेरिएबल का वैल्यू रहेगा। ऑन चेंज में ई समथिंग सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब होगा क्या, यूजर नेम और पासवर्ड का वैल्यू इसमें सेव रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, सेव रहेगा। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, थोड़ा सा लाइक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बटन बना लेता हूँ, शो डेटा, शो डेटा करके एक बटन है। चलो थोड़ा सा मैं स्टाइल भी कर देता हूँ अभी जल्दी से। लेट्स से बॉर्डर समथिंग py1 कर दो। ठीक है, परफेक्ट। जब भी शो डेटा पे क्लिक करूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, अलग से फंक्शन बना लो या यहीं पे चिपका सकते हो। अगर समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया जो कि कब फायर होगा, जब बटन पे क्लिक होगा। मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करवा देना है बस। हम जाते हैं यहाँ पे, अल से console डॉट लॉग, ये फॉर्म के बाहर बनाया है मैंने, ओके, फॉर्म के अंदर नहीं है। यहाँ पे आ गया नेम पासवर्ड। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम ABCDE, पासवर्ड लिखता हूँ 1234। और जब शो डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। चेक करते हैं। ठीक है,
क्लियर है हमें? हाँ Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। ओके, फॉर्म के अंदर में आते तो क्या इशू होता? हाँ मैं वही आ रहा हूँ। सो अब हम आते हैं फॉर्म के अंदर। अब देखो फॉर्म का नेचर क्या है। तो इसका मैं कलर CSS चेंज कर देता हूँ इसका। से व्हाट, ओके कहाँ, अच्छा CSS लगा चुका हूँ यहाँ पे। से टेक्स्ट वाइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्या हो रहा है, पूरा पेज रीलोड हो रहा है। फॉर्म का रीलोड हम कैसे रोक रहे थे, याद करो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो बटन काम नहीं करेगा इस टाइम पे, ठीक है। मुझे क्या चेक करना है, फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्म सबमिट डिटेक्ट करने के लिए फॉर्म में एक इवेंट है ऑन सबमिट करके। ठीक है, तो इसका मैं फंक्शन अलग ही बना लेता हूं, वहां भी कर सकते हो। आई कैन से हैंडल सबमिट। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमेशा तब रन होगा जब फॉर्म सबमिट होगा। इसमें से हम निकालेंगे ई, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था सेम। ई डॉट क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब देखो ये रीलोड नहीं कर रहा है फर्स्ट थिंग। अब मुझे प्रिंट करवा देना है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग नेम पासवर्ड। So whatever, oh not there, whatever you will write, I can get it here. तो वहां पे ऑन क्लिक वाला काम नहीं करेगा फंक्शन? ऑन क्लिक तो बटन के लिए है ना, मुझे बटन क्लिक थोड़ी डिटेक्ट करना है, मुझे ये डिटेक्ट करना है फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। बटन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। यहां से करोगे चल जाएगा, बट टेक्निकली ज्यादा करेक्ट ये है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद तुम्हें कुछ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे टास्क होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद एक एपीआई कॉल करो। ठीक है, तो तुम बटन पे नहीं करोगे, प्रेफर क्या करोगे कि फॉर्म सबमिट होने के बाद ही उस एपीआई को कॉल किया जाए या फिर डेटा भेजा जाए। बात समझ आई? क्लियर सर। ठीक। ठीक है, तो ये अप्रोच रहता है हमारा जब भी हम उसके साथ डील करते हैं। क्लियर है सबको? तो ये बनाना है हमें इतना, और ये दो चीजें कि हर इनपुट फील्ड का डेटा स्टेट में रहेगा और जब भी चेंज होगा स्टेट अपडेट करनी है और इसको मेंटेन करना है। ठीक है,